Hello student, I am Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट 2 की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट विद न्यूमेरिकल समझेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस की स्टडी की थी। अब सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट होता क्या है इसको समझते हैं। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है, द कैपिटल विच हैज़ टेकन ऑन अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल्ड डेब्ट कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कैपिटल समझते हैं आप लोग, पैसा, जो पैसा आप किसी इंटरेस्ट पर लेते हैं, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जिससे आपने पैसा लिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेब्ट कैपिटल। ठीक है, the provider of the debt fund do not participate in the affairs of the company but enjoy the charges on the profit before tax। जो प्रोवाइडर्स हैं, हमें डेप्ट प्रोवाइड करने वाले जो प्रोवाइडर्स हैं, वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते कंपनी के पर्सनल अफेयर्स में, लेकिन वो इन्जॉय करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि डेप्ट जो है, जो डेप्ट का इंटरेस्ट है, वो आपको टैक्स पे करने से पहले पे की जाती है। ठीक है, तो टैक्स पे करने से पहले पे की जाती है, इसीलिए डेप्ट क्या है, चार्ज ऑन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कब चार्ज होता है, प्रॉफिट जो आता है हमें, उसको टैक्स पे करने से पहले हमें डेप्ट का इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जो हम डेप्ट इसमें यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। जो इस शॉर्ट डेप्ट्स लिए जाते हैं, जो शॉर्ट टर्म लोन्स लिए जाते हैं, उनको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है। ओनली हम लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर्स में जो यूज़ होने वाली कैपिटल है उसका स्टडी कर रहे हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। तो हम यहाँ कौन से डिवेंचर्स को कंटिन्यू करेंगे, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स को। लॉन्ग टर्म डेब्ट इंक्लूड लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल फ्रॉम इशूइंग डिवेंचर्स और बॉन्ड एसेट्रा। लॉन्ग टर्म लोन्स में क्या आते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें लोन देते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें डेब्ट देते हैं, उसको हम इसमें कंसीडर करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स। The issue of debenture may involve number of flotation charges such as commission, advertisement and printing charges etc. Debentures also can be issued at par, at discount, at premium. अब डिवेंचर्स जब हम इशू करते हैं उसमें कोई ना कोई कॉस्ट होती है, जैसे फ्लोटेशन चार्जेस हैं, कमीशन है, एडवर्टीज़मेंट है, प्रिंटिंग चार्जेस हैं, ये सारे क्या हैं, उन्हें इशू करने में जो चार्जेस लगे हैं। और हम डिवेंचर्स को एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट एंड एट पार पर इशू करते हैं, जो आगे अब जब न्यूमेरिकल करोगे तब इन तीनों चीज़ों को ठीक से समझ पाओगे, प्रीमियम क्या है, डिस्काउंट क्या है और एट पार क्या है। अब हम स्टडी करते हैं फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी सीखते हैं पहले जो हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो फर्स्ट क्या है इसमें, हमारा फेस वैल्यू। अब हमें क्या समझना है, फेस वैल्यू क्या होती है। डिवेंचर्स और बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड विथ सम वैल्यू। जब आप डिवेंचर्स मार्केट में इशू करते हो तो उनकी कोई वैल्यू होती है, जिस वैल्यू से वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं, जिस वैल्यू पर वो इशू किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। ओके, तो फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू के ऊपर ही हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी इशू 8% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 1000 each, this means the face value is 1000 and the interest at 8% will be calculated on the face value। ठीक है, फेस वैल्यू क्या हो गई इसमें हमारी 1000, और 1000 फेस वैल्यू, तो हम उस पर कितने का इंटरेस्ट लगा रहे हैं, 8% का। ओके, तो यानी 180 रुपये, हम 1000 रुपये का एक डिवेंचर है उस पर हम पे कर रहे हैं।
अब इंटरेस्ट या कूपन रेट क्या होती है? जब हम कोई भी डेप्ट लेते हैं उस पर एक इंटरेस्ट पे करते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो हम फिक्स्ड अमाउंट किसी भी कैपिटल पर पेड कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट। ईच डिवेंचर हैज़ बी अ फिक्स्ड कूपन रेट एक्सेप्ट ज़ीरो कूपन बॉन्ड एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ये जो दो बॉन्ड हैं, याद रखिएगा, आपको एग्जाम्पल्स में पूछे जा सकते हैं या एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि जो जीरो कूपन बॉन्ड है और डीप डिस्काउंट बॉन्ड है, उनको छोड़कर सभी डिवेंचर्स के फिक्स इंटरेस्ट कूपन रेट होती है। इंटरेस्ट रेट किस पे अप्लाई की जाती है? ऊपर पढ़ा था आपने, फेस वैल्यू पर। इंटरेस्ट रेट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ पेएबल टू द डिवेंचर, विच इज़ पेएबल टू द होल्डर्स ऑफ डिवेंचर पीरियोडिकली, ठीक है। जो एक पीरियड के बाद हम इंटरवल के बाद इंटरेस्ट पे करते हैं। आपको समझ है? आपने लोन लिया, मानो आपने मुझसे 10 लाख का लोन लिया, तो 10 लाख के लोन पर अगर मैं 10% का इंटरेस्ट लेती हूँ तो हर महीने आप मुझे 10 लाख पर 10% के अकॉर्डिंग ब्याज दोगे। और जब लास्ट में मेरी मेच्योरिटी पीरियड आएगा, अगर मेरे रिडीमेबल डिवेंचर्स हैं तो आप मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मेरी मेच्योरिटी डेट पर मुझे वापस कर दोगे। ओके, नेक्स्ट आता है मेच्योरिटी पीरियड। मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है? एक फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड होता है किसका? रिडम्पशंस डिवेंचर्स का। जो रिडम्पशंस वाले डिवेंचर्स होते हैं उनका एक फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होता है, उसी मेच्योरिटी पीरियड पर जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको रिटर्न करना होता है। और इररिडीमेबल जो डिवेंचर्स होते हैं उनका मेच्योरिटी पीरियड डिफाइंड नहीं होता, ये इनफाइनाइट होता है। ओके, उसमें क्या होता है? मेच्योरिटी पीरियड डिफाइन नहीं होता और उसमें श्योरिटी भी नहीं होती है कि आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो टाइम होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब हम आते हैं रिडम्पशन वैल्यू पे। रिडीमेबल डिवेंचर्स और बॉन्ड आर रिडीम्ड ऑन इट्स स्पेसिफाइड मेच्योरिटी डेट। बेस्ड ऑन द डेट कन्वीनियंस द रिडम्पशन वैल्यू इज डिटरमाइंड। रिडम्पशन वैल्यू जो मैच्योरिटी डेट पर आपका जो डिवेंचर है वो रिडीम होता है, उस पर वो पैसा आपको वापस मिलता है। रिडम्पशन वैल्यू मे वेरी फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स। फेस वैल्यू जैसी होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी रिडम्पशन वैल्यू होती है कि रिडम्पशन के टाइम पर आपको अपना कितना अमाउंट वापस मिलेगा। बेनिफिट्स ऑफ टैक्स शील्ड। अब बेनिफिट्स ऑफ टैक्स शील्ड क्या है? क्योंकि हम इंटरेस्ट कब पे करते हैं? टैक्स पे करने से पहले जो अमाउंट हम इंटरेस्ट में दे देते हैं वो हमारा एज अ एक्सपेंसिव हमारा माइनस हो जाता है जब हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो उससे क्या होगा? हम टैक्स को बचा सकते हैं। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट of debenture holders are allowed as expenses for the purpose of corporate tax determination। ठीक है, तो जो डिवेंचर होल्डर्स को आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो टैक्स को कैलकुलेट करते समय, यानी कॉर्पोरेट टैक्स को कैलकुलेट करते समय वो एज अ एक्सपेंसिव माइनस हो जाता है। हेंस इंटरेस्ट पेड टू द डिवेंचर होल्डर सेव द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। सेविंग इन द लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज टैक्स शील्ड। ओके, तो समझ आया कि क्योंकि हम इंटरेस्ट कब पे कर रहे हैं? टैक्स पे करने से पहले, तो वो हमें टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको डिवेंचर्स के फीचर्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल और परपैक्चुअल डेब्ट्स। इनको हम इररिडीमेबल भी बोलते हैं और परपैक्चुअल भी बोलते हैं। दोनों के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इररिडीमेबल डेब्ट्स क्या होते हैं? refer to the issue of debenture which will not redeem during the lifetime of the company। अभी आपने फीचर्स में पढ़ा था जो irredeemable debentures होते हैं उनका मेच्योरिटी पीरियड डिफाइंड नहीं होता है, इट इज़ अनफाइनाइट। तो वो कौन से डिवेंचर्स होते हैं, वो कौन सा डेप्ट होता है जिसका रिडीम्ड जो है, जिसकी रिडीम्ड लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी नहीं होता। ठीक है, आपको नहीं पता होता ये कब रिडीम्ड होंगे। इसका फॉर्मूला क्या है?
कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स IP यानी इंटरेस्ट पेएबल डिवाइडेड बाय NP मीन्स नेट प्रोसीड इनटू 100। अगर हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स निकालते हैं तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट। अब नेट प्रोसीड के अंदर क्या आता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑफ इशू माइनस डिस्काउंट ऑफ इशू माइनस इशू एक्सपेंसेस। ये आपको फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, नेट प्रोसीड को डिवाइड करना है आपको इंटरेस्ट से, मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएँ। अ कंपनी इशू 16% डिवेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच। कॉस्ट ऑफ इशू इज़ 2% एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स इज़ 50%। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि जो आपका एक डिवेंचर है, यानी ईच लिखा हुआ है ना, यानी आपका जो एक डिवेंचर आपने इशू किया है वो कितने का है, 1000 का। उस पर आप 16% का इंटरेस्ट दे रहे हो। 16% का अगर आप इंटरेस्ट निकालते हो तो आपका कितना आएगा, 160 रुपये। कॉस्ट ऑफ इशू पहले पढ़ा था आपने, जितने भी फ्लोटेशन कॉस्ट होती हैं आप उनको माइनस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ इशू क्या है इसमें, 2%। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, 50%। अब आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। अगर डिवेंचर को एट पार पे इशू किया जाए, एट डिस्काउंट पे इशू किया जाए, और डिवेंचर्स आर इशू एट प्रीमियम। अब एक एक करके समझेंगे। ये है एट पार का, ओके। एट पार पर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट निकाली, इंटरेस्ट पेएबल। मैंने आपको बताया इंटरेस्ट पेएबल 16% इंटरेस्ट है। 16 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो आपकी इंटरेस्ट कितनी पे की आपने, 160 रुपये। 1000 का जो डिवेंचर है उस पर आपने 160 रुपये की ब्याज दी है। अब हमें निकालना है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कैसे निकालेंगे, नेट प्रोसीड में अगर प्रीमियम पे है तो प्लस कर देंगे, डिस्काउंट पे है तो माइनस कर देंगे। अगर जो भी इशू करने में कॉस्ट आई है तो उसको हम माइनस कर देंगे। कॉस्ट हमारी कितनी दे रखी थी, 2% की। 1000 का अगर हम 2% निकालें तो हमारा आंसर आता है 980 रुपये। तो हमारा जो नेट प्रोसीड है, जो नेट प्रोसीड यानी सारी कॉस्ट हटाने के बाद जो हमने इशू किया अपना डिवेंचर, वो कितने का था, 980 रुपये। अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स निकालेंगे। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट पेएबल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। तो इंटरेस्ट कितनी थी हमारी, 160, नेट प्रोसीड आया था 980 इंटू 100, और आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आता है 16.33% अप्रॉक्स, ओके। जब हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स निकालते हैं तो जो बिफोर टैक्स आया है आपका, यानी 16.33, उसको हम जो टैक्स है 50% टैक्स को माइनस करके निकाल लेते हैं। तो 16.33 1 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 100, आपका आंसर निकल के आता है 8.16, ओके। ये क्या था, एट पार पर था जो आपका डिवेंचर आपने कैलकुलेट किया है। ये आफ्टर टैक्स निकाला है आपने और ये बिफोर टैक्स निकाला है। आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं, डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। सेकेंड हमें पॉइंट क्या दिया हुआ था, अगर डिवेंचर्स को 10% डिस्काउंट पे इशू किया हुआ है, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। आपको पता होगा जब आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, अगर आपसे बोला जाए 50% डिस्काउंट चल रहा है तो आप जल्दी से सेल करने जाते हैं। सेल अगर 50% के डिस्काउंट पे, अगर कोई चीज़ 1000 की है तो 50% डिस्काउंट पर आपको कितने की मिलने वाली है, 500 रुपये की। तो 500 रुपये उसमें से माइनस हो गए, ओके। तो डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। डिस्काउंट को हमेशा आप किससे याद रखोगे,
कि जो हम कपड़े या कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं डिस्काउंट पर, हमें वो कम रेट में मिलती है। ओके, तो अब आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट पेबल, जो आप पहले भी कैलकुलेट कर चुके हो। कितना दे रहा था 16% का? 160 रुपये। 1000 पर 160 रुपये आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब हम नेट प्रोसीड को कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट पहले माइनस कर दो, जो पहले भी करी थी। कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा 980 आया था। इतना जो आपने एट पार पर कैलकुलेट किया था वही सब चल रहा है। ओनली लेस डिस्काउंट एट 10%। 10%। अब क्या करोगे आप? जो 90-80 आया था आपका, उसका 10% निकाल लो। सॉरी, जो आपका 1000 था उसका 10% कितना हुआ? 100 रुपीज़। ओके, आपको डिस्काउंट भी किस पे निकालना है? डिवेंचर का जो वो वैल्यू दे रखी है 1000, उस पर कॉस्ट भी आपको उसी पर निकालनी है। तो 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपीज़। जब आप 980 में से 100 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर नेट प्रोसीड में आता है 880, यानी 880 रुपये। जो आपका नेट प्रोसीड है वो 880 रुपये है। फिर आप फॉर्मूला, वही सिमिलर फॉर्मूला यूज़ करोगे। इंटरेस्ट पेएबल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 100। फिर आपने इंटरेस्ट लिखी और 880 रुपये आपने क्या लिखा? नेट प्रोसीड, जिस पर आपका आंसर आता है 18.18 अप्रॉक्स। ठीक है, आफ्टर टैक्स कैसे पे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी भी आपने लास्ट एट पार पर कैलकुलेट किया था कि 1 - 50/100 कर देंगे, और उसके बाद जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आता है 9.09%। ये किस पर हमने कैलकुलेट किया था? डिस्काउंट पर। अब हम कैलकुलेट करेंगे, अब हम किस पर कैलकुलेट करेंगे? एट प्रीमियम। डिस्काउंट माइनस होता है तो प्रीमियम क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। याद रखना इस चीज़ को। प्रीमियम क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। और प्रीमियम कितना दे रखा है आपको? देखो न्यूमेरिकल में, डिवेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। ये क्या दे रखा है आपको? वैल्यू दे रखी है आपको, परसेंटेज नहीं दे रखी। आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। 20 रुपये ईच दे रखे हैं आपको। तो वही इंटरेस्ट आप पहले भी निकाल चुके हैं। 1000 का 16%, तो 160। नेट प्रोसीड कैसे आया आपका? फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर क्या थी आपकी? 1000। फिर प्रीमियम कितना था? हर डिवेंचर पर 20 रुपीज़ ईच, वो आपने प्लस कर दिया, 1020 आया। फिर जो कॉस्ट ऑफ इशू हमेशा आपको माइनस करनी होती है, जो 20 आई थी, कैसे? 1000 का 2%, वो कितनी हो गई? 20। तो आपका कैलकुलेशन क्या आया? 1000। 1000 आपकी क्या आई? नेट प्रोसीड। फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट पेएबल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 100। इंटरेस्ट कितनी है आपकी? 160 डिवाइडेड बाय 1000 क्या है? नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 100। आंसर निकल के आता है 16%। आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, 16 को 1 - 50/100 करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आता है? 8%। आई होप न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार खुद से करके देखिएगा तो और भी ठीक से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स या रिडीमेबल डेब्ट। रिडीमेबल जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एक मैच्योरिटी पीरियड होता है और वो उस पर रिडीम हो जाते हैं। ठीक है, हमें अपना पैसा वापस मिल जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट। द डिवेंचर विच आर रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, रिडीमेबल डेब्ट। अब रिडीमेबल डेब्ट भी किस पे हो सकते हैं? एट पार पे हो सकते हैं, डिस्काउंट पे हो सकते हैं, और एट प्रीमियम पर हो सकते हैं। ठीक है, जिनकी मेच्योरिटी वैल्यू होती है उसे हम रिडीमेबल डिवेंचर्स बोलते हैं। शॉर्ट में आप लोग याद रखिए, जिसकी भी मेच्योरिटी वैल्यू होती है, जो एक टाइम पर रिडीम हो जाते हैं और हमें उनकी एक वैल्यू मिलती है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, उससे हम रिडीमेबल डिवेंचर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट पेएबल प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड
डिवाइडेड बाय एन यानी नंबर ऑफ ईयर, कितने साल में रिडीम हो रहा है। जब उसका कोई मैच्योरिटी पीरियड होगा तो कितने साल में हो रहा है हमें वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 100। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स सिमिलर, जैसे हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट इररिडीमेबल में कैलकुलेट करते थे, सिमिलरली इसमें भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जहाँ आईपी क्या था मैंने भी बताया, इंटरेस्ट पेबल, मैच्योरिटी वैल्यू, नेट प्रोसीड एंड नंबर ऑफ ईयर ऑफ मैच्योरिटी। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल के पास। The company issued 1000 15% debentures of rupees 100 each. Okay, 20% premium. The cost of issue is 5%. The debenture are redeemable after 10 year at par. Calculate the cost of debt capital assuming tax rate is 50%. अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नेट प्रोसीड। चाहे तो आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए या नेट प्रोसीड निकाल लीजिए, एक ही बात है। नेट प्रोसीड कैसे निकालेंगे, 1000 उसने डिवेंचर्स इशू किए, जिसमें एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपये का है। समझ आई मेरी बात, 1000 डिवेंचर इशू किए हैं उसने, जिसमें एक डिवेंचर की कीमत 100 रुपये है और 15% इंटरेस्ट पर, ठीक है, और 20% प्रीमियम है। देखिए फेस वैल्यू कैसे निकाली, 1000 डिवेंचर मल्टीप्लाई 100 यानी 1,00,000 की फेस वैल्यू हो गई उसकी। 20% प्रीमियम प्लस करना है, 1,00,000 का 20% कितना होता है, 20,000। 20,000 को जब हम प्लस कर देंगे, क्योंकि प्रीमियम प्लस होता है, तो 1,20,000। कॉस्ट ऑफ इशू जो हमारी निकल के आई थी 5% बोला है उन्होंने, तो 1,00,000 का 5% कितना होता है, 5,000। कैलकुलेट करके देखिएगा खुद से। तो 5,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो नेट प्रोसीड है वो निकल के आता है 1,15,000। ठीक है, अब आते हैं मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू क्या है, 1,000 की। मेच्योरिटी वैल्यू पता है ना आपको, 1,00,000 की। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है, 1,00,000 की। मेच्योरिटी पर वो पैसा हमें कितना मिलने वाला है, 1,00,000। अब इंटरेस्ट निकाल लिया, इंटरेस्ट पेएबल। आपको पता है इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 1,00,000 का 15% इंटरेस्ट पर दे रहा है वो, तो उसकी इंटरेस्ट कितनी होती है, 15,000। नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको 10 साल। समझ आया इतना, एक बार और देखो। कंपनी ने 1,000 डिवेंचर इशू किए हैं, 100 रुपये ईच डिवेंचर है, 15% की इंटरेस्ट पर। 100 को हमने 1,000 से मल्टीप्लाई किया तो फेस वैल्यू हमारी आती है 1,00,000 की। उस पर हमने इंटरेस्ट निकाला तो 15,000 की इंटरेस्ट आ गई। 20% प्रीमियम को प्लस किया, 1,20,000 आ गए। कॉस्ट ऑफ इशू हमने माइनस कर दी 5,000, तो हमें 1,15,000 आ गए। द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर एट पार। क्योंकि डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं 10 साल बाद एट पार पर, और एट पार की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1,00,000 रुपये। तो मेच्योरिटी वैल्यू क्या है, 1,00,000 रुपये, क्योंकि डिवेंचर हमारे 1,00,000 पर रिडीम्ड हो रहे हैं, एट पार पर रिडीम्ड हो रहे हैं। एट पार का मतलब क्या है, जो फेस वैल्यू है हमारी उसको हम बोलेंगे एट पार। फिर हमने यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल ली 15,000, 10 साल हमारा नंबर ऑफ ईयर था। ये हमारा क्या है फॉर्मूला, इंटरेस्ट पेएबल प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए इंटरेस्ट निकाली हमने 15,000 की, 1,00,000 पर वो मैच्योरिटी वैल्यू है जो एट पार पर हो रही है। 1,15,000 हमारी क्या थी, नेट प्रोसीड निकली थी, जो हमने कॉस्ट को माइनस करके और प्रीमियम को प्लस करके निकाली थी। नंबर ऑफ ईयर कितने थे हमारे, 10 थे। 1,00,000 हमारी मेच्योरिटी वैल्यू, 1,15,000 हमारी नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 100। जब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 12.56%। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखिए, 12.56%।
और जब हम आफ्टर टैक्स निकालेंगे तो जो बिफोर टैक्स आया है उसमें से हम 1 माइनस टैक्स रेट कर देंगे। टैक्स हमारा 50% था, तो 12.56 मल्टीप्लाई 1 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 6.28% अप्रॉक्सीमेट। ओके, आई होप ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आया होगा। दोनों ही न्यूमेरिकल इजी हैं, एक बार खुद से करके देखिएगा। रिडीमेबल डिवेंचर्स का एग्जाम्पल और इररिडीमेबल डिवेंचर का एग्जाम्पल जो मैंने आपको एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीनों पर समझाया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलिए। अगर कुछ और भी समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।